हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स। मैं प्रियंका। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि प्लांट को कब, कैसे और किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है। प्लांट या नर्सरी से लाए हुए प्लांट को ट्रांसप्लांट करने की पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। प्लांट के लिए सॉइल मिक्सर किस तरह से तैयार करना है, इसकी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की हुई है, क्योंकि गमले की मिट्टी किस तरह से तैयार करें ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हमें प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। इन्हें मैंने प्लास्टिक के जो डिस्पोज़ल होते हैं उसमें ग्रो किया हुआ है। इन डिस्पोज़ल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 इंच का ही है। और ये जो प्लांट है इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। सारे प्लांट 2 इंच से ऊपर के ही हैं, जो कि हम ट्रांसप्लांट इजीली इन्हें कर सकते हैं। ये कुकुम्बर का प्लांट है। और यहाँ पर मैंने कुछ और शिमला मिर्च के भी पौधे लगाए हुए हैं। ये पौधे भी देखिए करीब 2 इंच का हो चुका है, जो कि अब ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। और ये लेडी फिंगर लगाई हुई है, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नर्सरी से प्लांट को ख़रीद कर लेकर आते हैं तो वो हमें इस तरीके से ब्लैक कलर की प्लास्टिक ग्रो बैग में ही देते हैं। कई बार होता क्या है लेकिन कि जब हम इसे घर लाकर किसी गमले में या क्यारी में या किसी भी टाइप के किसी कंटेनर में जब हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार, हर बार तो ऐसा नहीं होता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि पौधा नहीं पल पाता है और पौधा मर जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद वह सरवाइव नहीं कर पाता है। यदि हमें भी किसी नए माहौल में शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है तो हमें भी उस नए माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। यही चीज़ जो है सेम प्लांट के साथ भी होती है कि जब हम पौधों को एक नई जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वह उस एटमॉस्फेयर में शिफ्ट होने में, ढलने में थोड़ा टाइम लेता है। और यह भी हो सकता है कि वह उस माहौल में ढल ही ना पाए, तो इस कंडीशन में वह प्लांट मर जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि प्लांट को पता ही न चले कि वह एक नई जगह पर शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें कि हम फॉलो कर हम प्लांटेशन एक सही तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट को पता भी नहीं चलेगा कि वह एक नई जगह पर शिफ्ट हो चुका है और वह उस माहौल को अच्छे से एडजस्ट होकर कर लेगा। फ्रेंड्स, प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि प्लांट यदि बहुत ज़्यादा छोटा है तो भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, और यदि प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्लांट 2 इंच से बड़ा ही होना चाहिए, तभी आप उसकी शिफ्टिंग करिए। क्योंकि और यदि प्लांट ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने जिस टाइप के ग्रो बैग में उसे लगाया हुआ है, यदि बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का ग्रो बैग है उसमें आपने प्लांट को लगाया हुआ है, और यदि आप प्लांट के बढ़ने का वेट कर रहे हैं तो होगा ये कि प्लांट की रूट्स जो है वो बाउंड होने लगेंगी और प्लांट उसी बैग में धीरे धीरे मर जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने जो नर्सरी को तैयार किया हुआ है, उस नर्सरी के जो प्लांट है वो पीले पड़ने लगते हैं, उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि रूट्स, उसकी जो रूट्स है प्लांट की, वो बाउंड होने लगी है, उसे फैलने के लिए अब स्पेस नहीं बचा है, यही रीज़न होता है। तो अब हम यहाँ प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे।
आप किसी कैंची सीज़र की हेल्प से पहले प्लास्टिक को कट कर लीजिए। और यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखें कि जो प्लांट से मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी को बिल्कुल भी ना हटाएं, क्योंकि प्लांट जब उसी मिट्टी में रहेगा तो उसके लिए एक नए माहौल में जाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वह प्लांट जो है वो तो उसी एटमॉस्फेयर में रहेगा। इसलिए आप प्लांट की मिट्टी को ना हटाएं, और जिस मिट्टी में हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी पॉट या गमले में आप डाल रहे हो, उसमें आप नमी बनी रहनी चाहिए। और इस तरीके से फिर आप प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए। और अब हम इसमें ऊपर से आप इसे मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दीजिए। देख सकते हैं आप। अब हम इसमें धीरे धीरे जो है मिट्टी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिट्टी से ढक देंगे। तो देखा आपने कि इस तरह से जब हमने प्लांट को ट्रांसप्लांट किया तो इसमें प्लांट को बिल्कुल भी पता नहीं चला और प्लांट एक नई जगह पर शिफ्ट हो चुका है। यदि हम ऐसे प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, इस तरह से यदि हम ट्रांसप्लांट करें, तो पौधा कभी भी मरेगा नहीं और पौधा अच्छे से सरवाइव कर सकेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम नर्सरी से या हमने घर में प्लांट लगाए हुए हैं, तो जब भी आप उसे ट्रांसप्लांट करें, आप उसकी मिट्टी बिल्कुल ना हटाएं। वो जिस मिट्टी में शिफ्ट है उसी में उसे रहने दीजिए और उसे ट्रांसफ़र इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप अच्छे से इसे पानी दे दीजिए, खूब सारा पानी दे दीजिए ताकि अंदर तक के इसमें नमी बनी रहे। तो ये हमारे ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस अब एकदम हो चुकी है। आप ज़रूर प्लांट को ट्रांसप्लांट इस तरीके से करिए। पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा और पौधे के मरने की, मुरझाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।